तो क्या चीज है बैड बैंक, क्यों हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और क्या उम्मीद आप रखते हैं? क्या ये आता हुआ दिख रहा है आपको इस बजट में? बहुत समय से बात चल रही है, अब देखना होगा कि इस बार के बजट में फाइनली ये बैड बैंक आता है या नहीं। इसकी चर्चा इसलिए इस वक्त जोर पकड़ रही है क्योंकि सरकार की काफी सुधार की योजनाएं हैं आगे बैंक्स के लिए और उसमें ये बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब ये जो बजट में एक बैड बैंक बनाने की बात आ रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि बनाना ही है तो गुड बैंक बनाइए, ये बैड बैंक क्या बना रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये एक विदेशी कंसेप्ट है। जब हम बैड बैंक कहते हैं, इसका कंसेप्ट ऐसे निकल कर आया कि बहुत सारे बैंकों के पास कुछ बैड लोन्स हैं जिनको हम एनपीए कहते हैं, तो उन बैड लोन्स को जमा किया जाए कई बैंकों से और एक नई एंटिटी में, जिसको आप बैड बैंक कहेंगे, उसमें डाल दिया जाए। तो इससे बहुत सारे बैंकों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जैसे हमारे यहां इस समय सारे सरकारी बैंक जो पीएसयू बैंक हैं वो एनपीए में इतने फंसे हुए हैं कि वो नए लोन नहीं दे पा रहे हैं और पूरे देश में जो उनकी गांव गांव तक रीच है तो कारोबारियों को लगता है कि उनको लोन नहीं मिल रहा क्योंकि ये बैंक तो रिकवरी में ही लगे हुए हैं। अगर वो इसके चंगुल से निकल आए तो फिर से लोन देंगे, इससे ग्रोथ आएगी। तो ये बात साफ कर देनी चाहिए यहां पर, लेकिन कि ये कोई बैंक नहीं होगा बल्कि ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एआरसी होगी। हमारे यहां पहले से कई एआरसीज हैं लेकिन ये सबसे बड़ी एआरसी होगी जिसमें शुरुआती तौर पे कम से कम सरकार भी पूंजी लगाएगी और एक झटके में ये कई सरकारी बैंकों के एनपीएस की बड़ी सफाई कर देगी और इससे उनमें से कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। चलिए, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो शायद आपको बजट में बनता हुआ दिखे और बहुत ही बारीकी से प्रदीप जी पूरे बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं। प्रदीप जी, आंकड़ा लगाइए, अगर बैड बैंक बन गया तो उसमें एनपीएस कितने होंगे अगर लाखों करोड़ों में बात की जाए तो? ये देखने वाली बात है। हम करीब 8-10 लाख करोड़ रुपए की एक समस्या की बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली कम से कम 2-1 लाख करोड़ के एनपीएस अगर वो एक्वायर करते हैं तो उससे एक असर पड़ेगा। अब जानने वाली बात आगे ये बाकी है कि क्या सरकार ये कहेगी कि इन कुछ बैंकों को हम प्राइवेटाइजेशन का कैंडिडेट समझ रहे हैं इसलिए इनके ही केवल एनपीए ले लीजिए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि इतने तो कम से कम सुधर जाएं, या सारे बैंकों के एनपीएस वो एक्वायर करेंगे। ये सारे डिटेल्स आने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और क्या ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों के भी एनपीएस एक्वायर करेंगे जो दिक्कत में है? क्या ये यस बैंक के एनपीए एक्वायर करेंगे? ये भी देखने वाली बात। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं बैड बैंक हूं और आप गुड बैंक हैं तो किस लेवल पर आप अपना एनपीए मुझे बेचने को तैयार हो जाएंगे? क्या हेयर कट आप लेंगे? ये यक्ष प्रश्न है जो महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था और अगर इस सवाल का जवाब मिल गया होता शैल जी तो बैड बैंक आज से 5 साल पहले आ जाते। जी। तो इस सवाल का जवाब ही तो ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं ये मान के चलता हूं कि सवाल पूछना ही सबसे आसान काम है, तो वो ही मैं करता हूं। एक बात और बताइए, मान लीजिए 2-1 लाख करोड़ के जो एनपीएस हैं वो इस बैड बैंक में आ गए। अब इस बैड बैंक का काम है कि इन एनपीएस को या तो सॉल्व करना या आगे बेचना। इसमें जो मुनाफा मिलता है बैड बैंक को वो किसके पास जाएगा? तो इसके लिए अभी जो एआरसी की एक स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक पार्टिसिपेशन क्लॉज भी होता है। एक लिमिट से अधिक रिकवरी आई तो जो ओरिजिनल बैंक है उसको भी उसमें से रिटर्न मिलता है। तो ये सवाल चल रहे हैं कि क्या इस बैड बैंक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होगा या ये पुराने एआरसी के जो स्ट्रक्चर है उसी पे काम करेगा। तो देखिए, अभी तो गवर्नर साहब ने ये कहा है कि एआरसी की गाइडलाइंस के हिसाब से बैड बैंक की गाइडलाइंस अब बना देंगे, लेकिन अगर सरकार कुछ नया सोचती है जिससे कि इनको पूरी तरह से एक्वायर कर लिया जाए सरकार की ओर से, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं, जो सूटी है आज, यूटीआई 1 था, वो सारा का सारा एनपीए था जिसको एक्वायर किया गया। इवन आईडीबीआई बैंक भी अगर आप देखिए तो जब ये आईडीबीआई था तो जब वो 2000 की मंदी से बाहर निकला तो काफी एनपीएस तेजी के साथ रिकवर हो गए और उसके बाद फिर से हम दूसरे डाउन साइकिल में आ गए, ये बात और है। तो इस बुरे दौर में अगर आप ऐसा कोई तरीका अपनाएं और सरकार इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए इन एसेट्स को एक्वायर कर ले तो अगले 5 से 10 साल में सरकार को जरूर मुनाफा होगा और शायद हम तब एक सूटी 2 ऐसा कुछ सुन रहे होंगे जो अपने एसेट्स मुनाफे पे बेचा करेगा। तो क्या ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क आता है तो वो बहुत अच्छा होगा।